अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 7वां सबक तग़य्युर, इस सबक की पहली मश्क या मश्की सेट 7.1 के सवालात हल करेंगे। रियाजी के मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए मश्की सेट 7.1 हल करते हैं। पहला सवाल, तग़य्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। नंबर 1, दायरे का मोहित सी उसके निस्कुत्र आर के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है इसे हमको अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। तग़य्युर की अलामत का इस्तेमाल करके हम जानते हैं कि तग़य्युर को अलामत में इस्तेमाल करने के लिए हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दायरे का मोहित सी है, ये मुस्तकीम तनासुब में है निस्कुत्र आर के साथ, तो इसे हम अलामत का इस्तेमाल करके इस तरह लिखेंगे सी अल्फा आर। इस तरह से हमको अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। दूसरा सवाल, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल एल और उसके जरिए तय करदा फासला डी मुस्तकीम तग़य्युर में होते हैं। इसे भी हमको अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। मोटर गाड़ी में भरा हुआ पेट्रोल जो एल है और उसके जरिए तय करदा फासला डी है, दोनों मुस्तकीम तग़य्युर में हैं, यानी एल अल्फा डी। इसे हम इस तरह भी पढ़ेंगे, एल मुस्तकीम तग़य्युर में है डी के साथ, तो इसे हम अलामत का इस्तेमाल करके इस तरह लिखेंगे। दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है, सेपों की कीमत और सेपों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर है, इसकी मदद से दर्ज झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक टेबल में कीमतें दी हुई है, सेपों की तादाद जिसे x से जाहिर किया गया है और सेपों की कीमत y, इसे y से जाहिर किया गया है। अब x और y यहाँ पर दोनों की कीमतें दी हुई है, दूसरे कॉलम में भी दोनों की कीमतें दी हुई है, जबकि तीसरे कॉलम में सिर्फ y की कीमत दी हुई है, x की कीमत मालूम करना है। इसी तरह चौथे कॉलम में x की कीमत दी हुई है तो y की कीमत मालूम करना है, और पांचवें कॉलम में y की कीमत दी हुई है तो x की कीमत मालूम करना है। आइए इसे किस तरह हल करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सेपों की कीमत और सेपों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर है, ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी इसे हम अलामत का इस्तेमाल करके x अल्फा y इस तरह लिखेंगे। हम जानते हैं तग़य्युर की मसावात x बराबर ky, यहाँ पर k तग़य्युर का मुस्तकिल है। अब कुछ जगह हमारे पास दोनों कीमतें दी हुई है, x की भी और y की भी। कुछ जगह पर हमको x की कीमत मालूम करना है, कुछ जगह y की कीमत मालूम करना है। अब इस मसावात में तीन चीजें हैं, x, k और y। अगर तीन में से हमको दो की भी कीमत मालूम होती है तो हम तीसरी की कीमत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम तग़य्युर का मुस्तकिल यानी k की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पर हमें x और y की कीमत दी हुई है, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर हम k की कीमत मालूम करते हैं। k की कीमत मालूम करने के लिए k जगह पर x को हम उसकी जगह पर ही कायम रखते हैं। अब k के साथ y यहाँ पर ज़रब की सूरत में था, अब मसावात की दूसरी जानिब आने पर ये तकसीम की सूरत में आ जाएगा, यानी k की कीमत होंगी x बटे y। यहाँ पर अब x और y दोनों की कीमतें रख देते हैं, x की जगह पर 1 रखते हैं और y की जगह पर 8 जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, यानी k बराबर हुआ 1/8 के। ये हुआ तग़य्युर का मुस्तकिल रुकन। अब इसी का इस्तेमाल करके हम इस कॉलम में आगे जो भी हमें मालूम करना है, जैसे x की कीमत और y की कीमत हम मालूम करेंगे। हमारे पास तग़य्युर का मुस्तकिल आ गया k बराबर 1/8। अब यहाँ पर हमको ये तीसरा कॉलम हल करना है, दूसरे में x और y कीमतें मालूम है, इसलिए हम तीसरा हल करते हैं। यहाँ पर y बराबर 56 है तो x कितना होगा ये देखते हैं। हम जानते हैं तग़य्युर की मसावात x बराबर ky। अब यहाँ पर x मालूम करना है तो इसे जैसा का वैसा लिख देते हैं। k तग़य्युर का मुस्तकिल हमने अभी मालूम किए, 1/8 ज़रब y है और यहाँ पर y की कीमत है 56, यहाँ पर हम 56 लिख देंगे। अब 56 शुमार कुनिंदा में है और 8 नसब नुमा में है, इसलिए इसे हम काट देते हैं। 8 एका 8 और 8 सती 56, यानी x की कीमत आई 7, यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। इस तरह से ये कॉलम यहाँ पर हमने मुकम्मिल किए। इसके बाद में x की कीमत 12 है तो y की कीमत कितनी होगी ये मालूम करना है। तग़य्युर का मुस्तकिल हम मालूम कर चुके हैं, k बराबर 1/8, यही हमको इस्तेमाल करना है। मुस्तकीम तग़य्युर की मसावात
x बराबर के वाई। यहाँ पर x की कीमत दी हुई है 12, x की जगह हम 12 लिख देते हैं। k की कीमत 1/8 ज़रब y हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर 1/8 ज़रब y ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़रब की सूरत में है। हमें y की कीमत मालूम करने के लिए इस 1/8 को इस मसावात के इक्वेशन की दूसरी जानिब ले जाना होगा, तो यहाँ पर ये तकसीम की सूरत में हो जाएगा। इसलिए हम y को जगह पर रखते हैं और 12 भी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर 1/8 इधर तकसीम की सूरत में ये 8/1 हो जाएगा, यानी ज़रब 8। y बराबर हुआ 12 ज़रब 8, 12 8 96। y की कीमत आई 96। यहाँ पर हम लिख देते हैं 96। इस तरह से ये कॉलम भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए अब इसके बाद का कॉलम मुकम्मिल करते हैं। x की कीमत मालूम करना है और y की कीमत 160 है। तगय्युर का मुस्तकिल रुकन k 1/8 है। मुस्तकिल तगय्युर की मसावात x बराबर के वाई है। यहाँ पर x की कीमत मालूम करना है, x जैसा का वैसा लिख देते हैं। k बराबर है 1/8 के, यहाँ पर 1/8 ज़रब y है 160। अब 8 नसबनुमा में है, 160 शुमार कुलिंदा में है। दोनों को तकसीम करने पर 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 0 0, यानी x बराबर आया 20। यहाँ पर हम लिख देंगे 20। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। अगर m मुस्तकीम तगय्युर में है n के साथ, यानी m अल्फा n, और जब m बराबर हो 154 तब n बराबर 7 होता है। इसलिए अगर n 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। अब इस सवाल में सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है m n के साथ मुस्तकीम तनासुब में है या मुस्तकीम तगय्युर में है, m अल्फा n। यहाँ पर हमने ये लिख दिए हैं, यानी मुस्तकीम तगय्युर की मसावात होंगी m बराबर k ज़रब n। अब यहाँ पर आगे हमारे पास दिया हुआ है m की कीमत और n की कीमत, यानी m 154 हो तो n 7 होगा। इसी पर से हमको अगर n 14 हो तो m की कीमत क्या होगी ये मालूम करना है। इसके लिए सबसे पहले हम k की कीमत, यानी हम मुस्तकीम तगय्युर के मुस्तकिल की कीमत मालूम करेंगे, k की कीमत मालूम करेंगे। तो ये k बराबर होगा m/n के। यहाँ पर m की कीमत हमारे पास दी हुई है 154, हमने लिख दिए हैं, बटे n की कीमत है 7। अब यहाँ पर इसे हम तकसीम कर देते हैं। 154 तकसीम 7 ये बराबर होगा 22, यानी यहाँ पर तगय्युर का मुस्तकिल रुकन के जिसकी कीमत आई 22। इसी का इस्तेमाल करके हम आगे का सवाल हल करेंगे। यहाँ पर अब के की कीमत हमारे पास 22 आ गई। अब सवाल के आगे हमें ये दिया गया है कि अगर n की कीमत 14 है तो m की कीमत क्या होंगी। तो यहाँ पर हम मुस्तकीम तगय्युर के मसावात का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी m बराबर 22n। यहाँ पर हमने k की जगह पर 22 लिख दिए हैं। अब m बराबर 22 ज़रब n की कीमत है 14, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 22 ज़रब 14 ये होगा 308। m की कीमत आई 308। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है तो ज़ैल का जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, यानी n अल्फा m। तो यहाँ पर मुस्तकीम तगय्युर की मसावात होंगी n बराबर के m। यहाँ पर k तगय्युर का मुस्तकिल है। तो पहले कॉलम में m की कीमत 3 है तो n 12 होगा। अगर m 5 हो तो n की कीमत 20 होगी। इसी बुनियाद पर अगर m 6.5 हो तो n कितना होगा ये मालूम करना है। आइए सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उस बुनियाद पर तगय्युर का मुस्तकिल यानी k की कीमत मालूम करते हैं। यहाँ पर मसावात में हम n की जगह पर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर मसावात में हम n की कीमत 12 है, ये लिख देंगे n की कीमत 12, के जैसा का वैसा और m की कीमत 3। इसे हम हल करते हैं। k मालूम करना है तो k जगह पर जैसा का वैसा लिख देंगे, 12 भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर 3 ज़रब की सूरत में है तो मसावात की दूसरी जानिब ये तकसीम की सूरत में यानी बटे में आ जाएगा, 12/3। यहाँ पर 12 को 3 से तकसीम करने पर जवाब आएगा
4, यानी तगय्युर का मुस्तकिल के जिसकी कीमत आई 4। अब इसी का इस्तेमाल करके हमको आगे सवाल हल करना है। अभी यहाँ पर हम m बराबर 6.5 हो तो n की कीमत क्या होंगी ये मालूम करते हैं। अभी हमने तगय्युर का मुस्तकिल रुकन के इसकी कीमत मालूम की है 4। तगय्युर की मसावात है n बराबर km। इस मसावात का इस्तेमाल करके हम n की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पर n मालूम करना है, n जैसा का वैसा बराबर k की जगह पर हम 4 लिख देते हैं और m दिया हुआ है 6.5। 4 ज़रब 6.5 ये बराबर होगा 26। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हम इस कॉलम में 26 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास m की कीमत मालूम करना है जबकि n की कीमत दी हुई है 28। तगय्युर का मुस्तकिल रुकन 4 और मुस्तकिम तगय्युर की मसावात n बराबर km है। यहाँ पर n की कीमत जो दी हुई है हम लिख देते हैं 28 बराबर k ज़रब m, यानी k की कीमत 4 और m मालूम करना है। m की कीमत मालूम करना है, m को हम जगह पर रहने देते हैं, 28 भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर 4 ज़रब की सूरत में था, मसावात की दूसरी जानिब नसब नुमा में आ जाएगा, यानी 28/4। 28 को 4 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 7, यानी m की कीमत आई 7। यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। आइए अब आगे का सवाल हल करते हैं। यहाँ पर अगर m की कीमत 1.25 हो तो n की कीमत मालूम करना है। हम मुस्तकिम तगय्युर की मसावात का इस्तेमाल करेंगे, n बराबर km। यहाँ पर हमारे पास k की कीमत 4 है और m की कीमत 1.25 दी हुई है और n की कीमत मालूम करना है। n को हम जैसा का वैसा लिख देते हैं, k की जगह पर 4 और m की कीमत दी हुई है 1.25, यानी n बराबर हुआ 4 ज़रब 1.25। 4 ज़रब 1.25 इनकी ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 5, यानी n की कीमत आई 5। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये चौथा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए पांचवा सवाल हल करते हैं। y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है और जब x बराबर 16 होता है तब y बराबर 24। तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावात लिखिए। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। हमारे पास दिया हुआ है y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ, यानी y मुस्तकीम तगय्युर में है x के जज़रुल मुरब्बे के साथ। x का जज़रुल मुरब्बा यानी जज़र x, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे y अल्फा जज़र x। और आगे दिया हुआ है कि x बराबर 16 होता है तब y 24 होता है, यानी x की कीमत 16 तो y की कीमत 24 होगी। तो सबसे पहले हम तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम करेंगे, यानी k की कीमत मालूम करेंगे। तो मसावात हम लिख देते हैं। यहाँ पर मुस्तकीम तगय्युर की मसावात y बराबर k जज़र x। यहाँ पर हमें k मालूम करना है, y की कीमत दी हुई है 24, k की कीमत मालूम करना है जैसा का वैसा, और x की कीमत है 16, यानी जज़र 16। 24 जैसा का वैसा, k ज़रब जज़र 16। 16 जो है ये 4 का मुरब्बा है, यानी 16 का जज़र 4 होगा। अब यहाँ पर हमें k की कीमत मालूम करना है तो k को हम जगह पर जैसा का वैसा रहने देते हैं। 4 जो यहाँ पर ज़रब की सूरत में है, मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में होगा, यानी 24/4। इसे हल करते हैं, 4 6 का 24, यानी k की कीमत आई 6, यानी तगय्युर का मुस्तकिल अदद, इसका जवाब आया 6। यहाँ पर हमने तगय्युर का मुस्तकिल रुकन मालूम किए। अब आगे देखते हैं और तगय्युर की मसावात लिखिए। मुस्तकिम तगय्युर की मसावात हमने देखे y बराबर k जज़र x। तो यहाँ पर हमने जो k की कीमत मालूम किए वो इस मसावात में हम लिख देंगे। तो ये बराबर होगा y बराबर 6 जज़र x के। ये हुई तगय्युर की मसावात। इस तरह से ये पांचवा सवाल हल करेंगे। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी
मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर मजदूरों की तादाद और मजदूरी दो बातें हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि मजदूरी R है और मजदूरों की तादाद N है। दिया हुआ है 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है, यानी 4 मजदूरों की मजदूरी 1000 रुपये। इसके बाद अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में हो, यानी R मुस्तकिम तनासुब में है N के साथ, तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तगय्युर की मसावात लिख लेते हैं। मुस्तकिम तगय्युर की मसावात R बराबर KN। इस पर से पहले हम तगय्युर का मुस्तकिल K मालूम करेंगे, इसके बाद आगे का सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हम R बराबर KN ये मसावात लिख देते हैं। अब R यहाँ पर दिया हुआ है मजदूरी 1000 रुपये बराबर K जैसा का वैसा और मजदूरों की तादाद यानी N 4। तो हमारे पास मसावत हुई 1000 बराबर K ज़रब 4। यहाँ पर हमको K की कीमत मालूम करना है, तो 1000 जैसा का वैसा लिख देते हैं बराबर K भी अपनी जगह पर रहेगा। अब 4 यहाँ पर ज़रब की सूरत में है, तो मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में होंगे, तो K बराबर हुआ 1000 बटे 4। अब 1000 को 4 से तकसीम करने पर जवाब आता है 250। K बराबर 250। यहाँ पर हमने तगय्युर का मुस्तकिल रुकन मालूम किए हैं। अब आगे सवाल हल करते हैं। 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी, यानी अगर मजदूरों की तादाद N 17 हो तो मजदूरी या R ये कितनी होगी ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मुस्तकिम तगय्युर की मसावात दोबारा लिख देंगे। R बराबर KN। अब R की कीमत मालूम करना है। K की कीमत अभी हमने मालूम की है 250, ये मसावात रख देते हैं और N की कीमत दी हुई है 17, ये 17 यहाँ पर हम लिख देते हैं। R बराबर हुआ 250 ज़रब 17। 250 को 17 से ज़रब करने पर ये होगा 4250, यानी R मजदूरी आई 4250 रुपये। यहाँ पर हम लिख देंगे 17 मजदूरों को 4250 रुपये मजदूरी देना होगा। इस तरह से ये छठा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। इसी तरह से यहाँ पर मशकी सेट 7.1 मुकम्मिल हुई। बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह मशकी सेट 7.2 के तमाम सवालात अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।